हर हर महादेव, जय शिव शंकर। आप सभी कथा प्रेमियों का कथा में स्वागत है। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और प्रसन्न होंगे। जल का लोटा लेकर बैठ जाइए और अपना नाम अपने गोत्र के साथ संकल्प के करते हुए कथा का एक एक शब्द सुनिए और आपको पूरा पुण्य उसका मिलेगा। आप सुन रहे हैं स्कंद पुराण वराह खंड और वैष्णव खंड। बोलिए शंकर भगवान की जय। कल की पावन कथा में हमने जाना था तोंडमान को निषाद के साथ भगवान श्रीनिवास का दर्शन होना। आज की पुण्य कथा में हम जानेंगे वराह भगवान तथा अस्थि सरोवर की महिमा, भक्त कुम्हार तथा राजा तोंडमान का परम धाम गमन। बोले शंकर भगवान की जय। कथा क्या आप जानते हैं कि वराह भगवान तथा अस्थि सरोवर की तीर्थ की महिमा कितनी है? भक्त कुम्हार तथा राजा तोंडमान का परम धाम का गमन कैसे हुआ? एक समय की बात है, भगवान कहते हैं, एक दिन निषाद राजवसु तोंडमान के द्वार पर आया। द्वारपालों ने उसके आगमन की सूचना पाकर महाराज ने उसे दरबार में आने का बुलावा दिया। मंत्रियों के साथ पुत्र और परिवार सहित उसका स्वागत सत्कार किया। तत्पश्चात प्रसन्न होकर उन्होंने वसु से पूछा, वनेचर, किस कार्य से तुम्हारा यहाँ आगमन हुआ है? वसु ने कहा, राजन, मैंने वन में एक बड़े आश्चर्य की बात देखी है, उसे सुनिए। रात में कोई श्वेत रंग का वराह आकर मेरा सामा चरने लगा। तब मैंने हाथ में धनुष लेकर उसका पीछा किया और खदेड़ने पर वह वायु के समान वेग से भागा और मेरे देखते देखते स्वामी पुष्पकर्णी के तट पर वाल्मीकि में घुस गया। तब मैंने क्रोधवश उस वाल्मीकि को खोदना आरंभ किया। कथा कहती, इतने में मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसी समय मेरा यह पुत्र भी आ गया। मुझे पृथ्वी पर मूर्छित होकर पड़ा हुआ देखकर पवित्र होकर देवादेव भगवान मधुसूदन की स्तुति करने लगा। तब भगवान वराह का मुझ में आवेश हुआ और उन्होंने मेरे पुत्र से कहा, निषाद राज, तुम शीघ्र राजा के पास जाकर मेरा सारा वृत्तांत उनसे कहो। बोली लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। राजा काली गौ के दूध से अभिषेक करते हुए इस वाल्मीकि को धो डालें, तब इसके भीतर एक परम सुंदर शिला दिखाई देगी। उसे लेकर किसी कारीगर से मेरी मूर्ति बनवावें, जिसमें मैं भूदेवी को अपने बाएं अंक में लेकर खड़ा रहूं और मेरा मुख सूकर के समान हो। यह सब भगवान की दिव्य वाणी है। मूर्ति तैयार हो जाने पर बड़े बड़े मुनीश्वरों और व्याख्यानस्थ महात्माओं द्वारा उसकी स्थापना कराकर स्वयं तोंडमान भी उसकी पूजा करे। यह भगवान का आदेश राजा तोंडमान को दिया जा रहा है। यूं कहकर भगवान वराह ने मुझे छोड़ दिया। तब मैं स्वस्थ हो गया। देवादेव भगवान वराह आपसे क्या कराना चाहते हैं, यह बतलाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। राजा तोंडमान भी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हो और विस्मित हुए। तदंतर पुष्कर आदि मंत्रियों के साथ कार्य का निश्चय करके वेंकटाचल जाने का विचार किया। सब ग्वालों को बुलाकर कहा, गोपगण, जितनी मेरी काली और कपिला गोएं हैं, उन सब को बछड़ों सहित वेंकटाचल के समीप लाओ। गोपों की ऐसी आज्ञा देकर राजा ने मंत्री को सूचित किया कि कल ही यात्रा करनी है। इसके बाद सब प्रजा को विदा करके जितेंद्रिय राजा ने अंतःपुर में प्रवेश किया। अपनी पत्नियों से वराह जी की यह कथा सुनकर वे रात में वहीं सोए। सपने में भगवान श्रीनिवास ने राजा को बिल का मार्ग दिखाया और उनके नगर से लेकर बिल के अंत तक मार्ग में पत्ते बिछा दिए गए। राजा यह स्वप्न देखकर जब सवेरे उठे, तब उन्होंने शीघ्र ही मंत्रियों और प्रजा तथा ब्राह्मणों को बुलवाकर उन सब से अपना देखा हुआ स्वप्न सुनाकर उन्होंने दरवाजे पर दृष्टि डाली।
यह सब राजा तोंडमान वार्ता कर रहे हैं। तब वहां पल्लव बिछे हुए दिखाई दिए। तब उपयुक्त मुहूर्त में घोड़े पर सवार हो राजा तोंडमान घर से निकले और बिल के पास पहुंचकर उन्होंने नगर बनवाया। उस समय देवादेव भगवान ने स्वयं राजा को यह आदेश दिया और संकेत किया कि इमली और चंपा के 2 वृक्ष बहुत उत्तम हैं, इनका पालन करो। इमली मेरा आश्रय और चंपा लक्ष्मी जी का स्थान है। कथा कहती कि इमली में भगवान विष्णु का और चंपा में माँ लक्ष्मी का निवास होता है। अतः राजा और ऋषियों, देवता और मनुष्यों को इन 2 वृक्षों को वंदना हमेशा करनी चाहिए। कथा में शिक्षा दे रही है कि इमली और चंपा भगवान और माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। तोंडमान से ऐसा कहकर भगवान विष्णु चुप हो गए। उनका वचन सुनकर राजा ने 4 दीवारी बनवाई और वैखानस कुल के मुनियों से पूजन कराया। वे प्रतिदिन बिल के मार्ग से आकर भगवान को प्रणाम करते और लौट जाते। यह पावन कथा राजा तोंडमान और वराह भगवान के मध्य चल रही है। उसने स्वप्न में देखा था कि मैं बिल में घुसकर भगवान का दर्शन कर रहा हूँ, लेकिन वह सपना सत्य था और वह उसी बिल के मार्ग से भगवान का दर्शन करते थे। उन्होंने उत्तम भोग भोगते हुए धर्मपूर्वक राज्य किया। इसी समय दक्षिण देश के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण गंगा स्नान के लिए स्त्री सहित घर से चले। मार्ग में ब्राह्मणी गर्भवती हो गई। उसे इस दशा में देखकर अपने साथ चलने में असमर्थ जानकर ब्राह्मण देवता राजा के द्वार पर आए। द्वारपाल से उनके आगमन की सूचना पाकर राजा ने उन्हें दरबार में बुलवाया। क्योंकि राजा बड़े ब्राह्मण भक्त थे, उनकी विधि पर पूजा करके उसने कुशल समाचार पूछा। ब्राह्मण, आपके आगमन का क्या हेतु है, क्या कारण है, बताइए, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं। ब्राह्मण ने कहा, नृपश्रेष्ठ, मैं वशिष्ठ कुल में उत्पन्न वीर शर्मा नाम का सामवेदी ब्राह्मण हूँ, यानी सामवेद पढ़ने वाला ब्राह्मण हूँ। घर से गंगा स्नान के लिए पत्नी को साथ लेकर निकला था। मार्ग में यह गर्भवती हो गई। यह कुशिक वंश की कन्या तथा बड़ी पुण्यशालिनी है। इसका नाम लक्ष्मी है। यह बड़ी सुशील और पतिव्रता है। कथा कहती कि हमें सुशील एवं पतिव्रता के धर्म का पालन करना चाहिए। इसे मैं आपके घर में रखकर अपना व्रत पूर्ण करना चाहता हूँ। अतः जब तक मैं लौट कर न आऊं तब तक आप इसकी रक्षा करें। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा ने 6 महीने के लिए चावल और धन देकर ब्राह्मणी के लिए अंतःपुर में एक घर दे दिया। बोलिए लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। कथा कहती अपनी पत्नी को वहां रखकर ब्राह्मण प्रसन्नता पूर्वक गंगा स्नान के लिए चल दिए। उत्तम क्षेत्र प्रयाग में भागीरथी गंगा के तट पर पहुंचकर उन्होंने स्नान किया और वहां से काशी की यात्रा आरंभ कर दी। वहां भी 3 दिनों तक रहकर वे गया जी चले गए। वहां उन श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने पितरों का श्राद्ध किया। तत्पश्चात अयोध्यापुरी में की यात्रा करके बद्रिका आश्रम को गए। फिर शालिग्राम के तीर्थ का सेवन करके अपने देश को ओर लौटे। इसी में उसके 2 वर्ष बीत गए। क्योंकि पहले के समय पैदल यात्रा होती थी। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया एकादशी तिथि को पुनः राजा के पास गए। राजा ब्राह्मणी को भूल गए थे। उन्होंने उसका कभी स्मरण नहीं किया। ब्राह्मणी स्वाभिमानिनी थी। 6 महीने के बाद अन्न समाप्त हो जाने पर वह मांगने नहीं गई, घर में ही मरकर सूख गई। तदंतर वीर शर्मा ब्राह्मण ने गंगा जल की पिटारी खोलकर एक शीशी जल लेकर राजा को भेंट किया और पूछा, मेरी धर्मपत्नी कुशल से तो है ना। तब राजा ने ब्राह्मण को स्मरण करके कहा, आप ठहरिए, मैं अभी आता हूँ। यूं कहकर उन्होंने अंतःपुर में जाकर देखा तो ब्राह्मणी घर में मर गई थी। कथा कहते ब्राह्मण को यह बात न बताकर राजा ने उसी उत्तम बिल में प्रवेश किया जहाँ श्री और भूदेवी से भगवान श्रीनिवास का दर्शन करने के लिए वे वेंकटाचल पे गए, जहाँ वो हर दिन जाया करते थे, क्योंकि उसके घर में ब्राह्मणी की मृत्यु हो चुकी थी और वह ब्राह्मण श्राप से डरता था। राजा को सहसा से आते देखकर श्रीदेवी और भूदेवी दोनों छिप गई।
उन्हें प्रणाम करते देख भगवान ने पूछा, राजन यह असमय में तुम्हारा आगमन कैसे हुआ? कथा में शिक्षा दे रही कि कभी भी किसी के घर में हम जाएं तो पहले हमें आवाज देकर या कहीं पर भी बोल कर ही जाना चाहिए। राजा ने भयभीत होकर ब्राह्मणी की मृत्यु का वृत्तांत बतलाया। उसे सुनकर देव भगवान विष्णु ने कहा, राजन उस श्रेष्ठ ब्राह्मण से भय ना करो। तुम ब्राह्मणी के शव को डोली में बिठाकर अपनी रानियों के साथ यहाँ ले आओ और मेरे निवास स्थान से पूर्व भाग में जो अस्थि सरोवर है उसी में द्वादशी को नहलाओ। वह सरोवर अपमृत्यु का निवारण करने वाला है। उसमें स्नान करके ब्राह्मणी जीवित हो जाएगी और अन्य स्त्रियों के साथ ही सरोवर से बाहर निकलेगी। फिर उसका ब्राह्मण के साथ संयोग होगा। बोली लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। भगवान श्रीनिवास का वचन सुनकर राजा अपने नगर में गए। सुंदर सुंदर डोलियों में अपनी रानियों के साथ तथा एक डोली में मरी हुई ब्राह्मणी को भी बैठाकर ब्राह्मण को आगे करके वहां से भगवान का दर्शन करने के लिए चले। अस्थि कूट सरोवर पर पहुंचकर राजा ने उन सब स्त्रियों को स्नान करने की आज्ञा दी। उनकी रानियों ने अस्थि चर्म वशिष्ठ ब्राह्मणी को भी सरोवर में डाल दिया। फिर तो वह जी उठी और उसके शरीर के सभी चिन्ह पूर्वतः प्रकट हो गए। तत्पश्चात वह मंगलमय ब्राह्मणी रानियों के साथ नहाकर सरोवर से बाहर आई और तीर्थ यात्रा के से पुनः लौटे हुए अपने स्वामी ब्राह्मण देव से प्रसन्नता पूर्वक मिली। राजा ने भगवान की पूजा करके ब्राह्मण को धन दिया। 1000 स्वर्ण मुद्रा और भांति भांति के वस्त्र देकर स्वदेश जाने के लिए ब्राह्मण दंपति को सादर विदा किया। बोले लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। ब्राह्मण ने जब अपनी स्त्री का समाचार और भगवान वेंकटेश्वर का प्रभाव सुना तब राजा को आशीर्वाद देकर वे अपने देश को प्रस्थान कर गए। राजा तोंडमान भगवान श्रीनिवास जी की आज्ञा के अनुसार प्रतिदिन सुवर्ण में सोने के कमलों की पूजा किया करते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि भगवान के ऊपर मिट्टी का बना हुआ तुलसी पुष्प चढ़ा हुआ है। इससे विस्मित होकर राजा ने पूछा, भगवान ये मिट्टी के कमल और तुलसी पुष्प चढ़ाकर कौन आपकी पूजा करता है? क्योंकि राजा तो सोने के कमलों से पूजा करता था। उनके इस प्रकार पूछने पर देवादेव भगवान ने स्मरण करके कहा, मेरा एक भक्त कुम्हार है जो कुर्म ग्राम में निवास करता है। वह अपने घर में मेरी पूजा करता है और मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भगवान की आवाज सुनकर राजा कुम्हार को देखने के लिए गए और कुर्म मुख पर जाकर उसके घर पहुंचे। राजा को आया देखकर कुम्हार ने प्रणाम करके आगे खड़ा हो कहा और उसका नाम था भीम। राजा ने उनसे पूछा, भीम तुम अपने कुल में सबसे श्रेष्ठ हो, बताओ भगवान की पूजा किस प्रकार करते हो? उनके पूछने पर कुम्हार ने कहा, महाराज मैं कभी कोई पूजा नहीं जानता। भला आप से किसने कह दिया कि कुम्हार पूजा करता है? तोंडमान बोले, स्वयं भगवान श्रीनिवास तुम्हारे पूजन की बात करते हैं। राजा की बात सुनकर कुम्हार को पूर्व काल में दिए भगवान के वरदान को स्मरण करके कहा, महाराज पहले भगवान वेंकटेश्वर ने मुझे यह वरदान दिया था कि जब तुम्हारी की हुई पूजा प्रकाशित हो जाएगी, जब राजा तोंडमान तुम्हारे द्वार पर आ जाएंगे, उनके साथ तुम्हारा संवाद होगा, तब तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। यूं कहकर पत्नी सहित कुम्हार ने वहां आए हुए विमान को तथा ऊपर बैठे भगवान जनार्दन को देखकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और प्राण त्याग दिया। राजाधिराज तोंडमान के देखते देखते विमान पर बैठकर दिव्य रूपधारी पत्नी के साथ भगवान विष्णु के परम धाम को चला गया। बोलिए लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। कथा कहती है, अद्भुत घटना देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ और हर्ष में भरे हुए अपने नगर को आए। अपने श्रीनिवास नामक पुत्र का विधि पूर्वक अभिषेक करके बोले, वत्स तुम धर्म पूर्वक मनुष्यों का पालन और पृथ्वी की रक्षा करो। पुत्र को यह आज्ञा देकर बुद्धिमान राजा ने बड़ी भारी तपस्या आरंभ कर दी। तपस्या करते समय भगवान ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। वे श्री तथा भूदेवी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ होकर वहां आए थे। श्री भगवान बोले, हे नृपश्रेष्ठ मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। बोलो तुम्हारी किस इच्छा को मैं पूर्ण करूं?
देवादेव भगवान के ऐसा कहने पर सम्राट तोंडमान अत्यंत प्रसन्न हो हाथ जोड़कर गदगद वाणी में बोल पड़े, माधव, मैं जरा मृत्यु से रहित धाम में निवास करना चाहता हूँ, जहाँ की बुढ़ापा या मृत्यु न आवे, ऐसे धाम में मैं जाना चाहता हूँ। मुझे यही मनोवांछित वरदान दीजिए, मुझे मनोवांछित वर दीजिए। ऐसा कहकर राजा भगवान के समीप पहुंचकर साष्टांग पड़ गए और शरीर त्याग कर विमान पर जा बैठे। उस समय गंधर्व गण उनकी स्तुति कर रहे थे। राजा भगवान विष्णु का सारूप्य प्राप्त करके शोक मोह रहित, जरा मरण वर्जित तथा पुनरावृत्ति शून्य वैकुंठ धाम को चले गए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सूत जी कहते हैं, भगवान वराह के द्वारा कहे इस प्रसंग को जो भी सुनता है, पुण्यमयी पुराण का भक्तिपूर्वक पाठ करता है, वह सब कामनाओं को भोकर अंत में भगवान विष्णु के परम धाम को चला जाता है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। आपको यह पावन कथा कैसी लगी हमें कमेंट में अवश्य बताइए, और अगर आपको ऐसी पावन कथा सुननी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आप सभी का कथा में धन्यवाद है। और जल को आप किसी पेड़ पौधे में डाल दीजिएगा। हर हर महादेव, जय शिव शंकर।